हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं, आज की इस वीडियो में बच्चा हम एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 4.2। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1 को बता चुका है, प्रश्नावली 2 को। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया। और सबसे आसान और सबसे सरल तरीके से मैं आपको बताऊं जो कि आपके दिलो दिमाग में घुस जाएगा। बच्चा आज की इस वीडियो में हम 4.2 देखेंगे। इससे पहले मैंने 4.1 को हल कर दिया, जो कि हमारे चैनल पे इस मैथ की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी बिल्कुल फ्री में। आपको कोई भी कोर्स या ऐप को डाउनलोड नहीं करना है, सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में बच्चा हम देखने वाले प्रश्नावली 4.2 और इसका एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा और सरल शब्दों में बताऊंगा। और अगर आपको मैथ से डर लगती है तो ये डर भी आपका खत्म हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीका में। तो यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हमने गुणनखंड विधि से इसमें द्विघात समीकरण को मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है बच्चा, उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का पूरा सवाल देखने वाले हैं। पूरा 1 शॉर्ट वीडियो है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे जो पहला सवाल दे रखा है आपका, वो दे रखा है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बच्चा हमें हल करना है, सॉल्व करना है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इस गुणनखंड को हमें कुछ इस तरह से तोड़ना पड़ेगा कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 10। अगर बच्चा हम यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना, 5 और गुणित 2 बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आएगा। तो यानी कि जो अंतिम आपका पद है इसका गुणा करने पर क्या आए? गुणा करने पर इतना ही आए। और जोड़ने या घटाने पर, ये जो दोनों संख्या है इसको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आ जाए। तो अगर यहाँ पे बच्चा हम माइनस का 5 और प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर एक चीज़ माइनस में है और दूसरी प्लस में है, तो जब दो विपरीत चिन्ह होता है तो आपस में घट जाते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का लिखते हैं। तो बड़ी क्या है? 5, और ये दो विपरीत चिन्ह तो आपस में घट जाएंगे, तो ये बचेगा कितना? माइनस का 3। और यहाँ पर माइनस का 3 है। ठीक है, मध्य पद के बराबर आ गया। कोई भी चीज़ें आप ऐसा करो कि जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर आ जाए। अब ये जो दो चीज़ें हैं इसको 5 की जगह पे लिख देंगे, सॉरी 3 की जगह पे लिख देंगे, क्योंकि इसी की जगह पे हमने इसको लिखा हुआ है। -3 की जगह पे क्या लिखा है? इसको। अब इसी की जगह पे हम इसको क्या कर देंगे? रख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका हो जाएगा x² माइनस, अब यहाँ पर इसको रख दीजिए। या तो आप ऐसे रख सकते हो या तो इन ब्रैकेट रख सकते हो। जैसे यहाँ पे माइनस है तो -5 प्लस 2, और यहाँ पे इसके साथ क्या लगा हुआ है? x, और यहाँ पे क्या है? माइनस का 10 बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x²। यहाँ पर -5 प्लस 2 -3 की जगह पे रख रहे हैं, तो ये वाला सिंबल यहाँ से अब हट जाएगा। ठीक है, ये चिन्ह नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या बचा? -5 और प्लस 2। -5 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या हो जाएगा? -5x। ध्यान से समझना। प्लस 2 का x में करोगे तो +2x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, गुणा में, इन दोनों का गुणा इन दोनों में होगा। ठीक है बउआ, आसानी से समझ में आ गया। और यहाँ पे है माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, बहुत आसानी से। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया कि ये जो अंतिम पद है गुणा करने पर इतना आना चाहिए, और जिसको जोड़ने या घटाने पर इन दोनों संख्याओं को मध्य पद के बराबर आना चाहिए। तो हमने -5 प्लस 2 कर दिया, तो जो मध्य पद है -3 इसके बराबर आ गया। तो इस -3 की जगह पे क्या आया? -5 प्लस 2, तो इसको इसकी जगह पे हमने रख दिया। ठीक है, -3 की जगह पे, और x इसके साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया। इसका -5 का x में मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो -5x आया, और यहाँ पे 2 का x में किया तो 2x आ गया, और माइनस का 10 यहाँ पे था तो है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चा? x इसमें भी है, x इसमें भी है। ठीक है, तो x को हम क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। अब कॉमन करने का मतलब होता है इसमें भाग देना। जैसे हमने x यहाँ पे कॉमन किया तो x का इसमें भाग देंगे, तो एक ही x से एक x कट जाएगा। फिर इसमें भाग देंगे तो एक x से ये पूरा x कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर बचा x, और यहाँ पर क्या बचा? 5, क्योंकि x कट गया इससे, इसको हमने बाहर निकाल लिया।
यहाँ पे सिंबल क्या है, प्लस है, तो प्लस यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 2 है इसमें और 10 है, तो ऐसी चीज़ें कॉमन लेंगे जिससे दोनों कटें। तो अगर हम यहाँ से 2 इसमें है तो 2 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमने बताया कि कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग होता है, 2 का भाग दे दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा आपका x, और यहाँ पे माइनस, इसमें 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 पंचे 10 बराबर 0। अब देखिए इसकी एक रूल होती है कि जो इस कोष्टक में आया है वो इस कोष्टक में भी आना चाहिए। तो ये चीज़ें तो आई है, सिंपल है, ठीक है। अब x माइनस 5 इसमें भी है और x माइनस 5 इसमें भी है, इन दोनों को हम क्यों ना कॉमन ले लें। अगर x माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो हमने कब बताया कि भाग देना होता है, x माइनस 5 से x माइनस कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, केवल x बचा। और इसमें भी ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। इसमें भी भाग देंगे x माइनस 5 से, ये कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा है, प्लस का 2 बचा बराबर का 0, ठीक है। अब देखिए इतना तो हमने निकाल लिया, अब इसके मूल को हमें निकालना है, ठीक है। अब मूलों को निकालना है, मूलों को ज्ञात करना है। मूल को कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ पर है x माइनस 5, एक एक को लेंगे, x माइनस 5 बराबर क्या है, 0। अब माइनस 5 जो है बराबर के इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, ये पक्षांतर का रूल कहता है, x बराबर प्लस का 5। तो एक मूल हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। और दूसरे मूल को हम कैसे निकालेंगे, ये पहला मूल था, दूसरा मूल x प्लस 2 है, x प्लस 2 बराबर कितना है, 0। अब ये प्लस का 2 है, ऊपर उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0, माइनस का 2, ठीक है। ये पक्षांतर का रूल कहता है। एक मूल हमारा क्या आया, एक मूल 5 आया और दूसरा मूल जो है माइनस का 2 आया। यही 2 मूल हमें फाइंड करने थे और ये हमें फाइंड हो गए। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको देखिए कैसे लगाना है, ये भी सेम उसी तरीके से लगेगा, आप वीडियो स्किप करके इसे लगा भी सकते हो। देखिए यहाँ पे है कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। यही क्वेश्चन है यहाँ पे, x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको हम कैसे हल करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, x² x माइनस 6। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे x है, कोई संख्या दिख ही नहीं रही। जब कोई संख्या नहीं होता तो एक इसके साथ जुड़ा होता है बच्चा, एक जो कि लिखा नहीं जाता वो ऑलरेडी रहता है, ठीक है। क्योंकि हम एक गुणित अगर x करेंगे तो सिर्फ x आता है, तो मतलब कि हमें जो ये लास्ट है, अब यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ऊपर वाले में तो नहीं लगा था, ठीक है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन था इसमें नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर जब कोई संख्या लग जाती है तो 6 का जो है यहाँ पे अंतिम पद और पहले पद का हम मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देते। देखो कैसे करेंगे, तो 6 और गुणित 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान देना कि जब भी यहाँ पर कोई संख्या रहेगा तो इसका जो है लास्ट पद का फर्स्ट पद में मल्टीप्लाई गुणा हो जाता है, 12 हो गया। अब हमें ये मानकर चलना है कि यहाँ पर जो हमारा अंतिम पद है वो 12 है। अब 12 को हमें इस तरह से गुणा करना है कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद 1 के बराबर है। तो बच्चा अगर हम इस तरह से कर दें, 4 गुणित 3 बराबर क्या हो जाता है, 12 होता है। अगर 4 में से माइनस का 3 कर दें तो बचेगा क्या, 1। यानी कि इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको बस इसी को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2x² और यहाँ पे इसकी जगह पे रख रहे हैं तो हो जाएगा 4 माइनस 3 और इसके साथ क्या है, x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हो ना तो डायरेक्ट इसके साथ x जोड़ दो, 4x माइनस 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है आपका हो जाएगा 2x² और ये प्लस में 4 है और 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, माइनस इसमें करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 6 बराबर 0। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, x का 4 में हुआ तो 4x, माइनस 3x का हुआ तो 3x हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, कॉमन हमें लेना है। अब x इसमें भी है, x इसमें भी है, 2 यहाँ पर है और 4 भी 2 से कट जाएगा। ध्यान दिए भी देना है कि ये कट जाएगा कि नहीं, तो हमारा यहाँ पे 2 है और ये x है, ऐसा आपको कॉमन लेना है जो दोनों उससे कट जाए। जैसे 2x से 2x कट जाएगा, एक x बचेगा और 2x से 4x कितने बार में कट जाएगा, 2 दूना के 4, ठीक है। x से x कट जाएगा, 4 जो है 2 से 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर बच्चा आपका बचा क्या, ये हो जाएगा आपका x और यहाँ पे हो जाएगा केवल 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है तो सिंबल सबसे पहले लिखना है।
अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 3 यहाँ पर है तो 3 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 6 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका क्या है, एक्स और -3, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। तो जब से यहाँ पे हम बताएं आपको -6 है और -3 का अगर इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले तो चिन्ह से कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूना के 6। तो हमारा क्या बच्चा यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 2। अब यही चीज़ होगी कि जो इस ब्रैकेट में आना चाहिए वो इस ब्रैकेट में आना चाहिए, ठीक है। अब 2x - 3 को एक बॉक्स में लिखेंगे, 2x - 3 को एक बॉक्स में और x + 2 को एक बॉक्स में लिख देंगे। ये आपके लिए आसानी के लिए बता रहा हूँ। इसमें यही होता है कि x + 2 जो है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा -3। यही रूल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम प्रथम पद निकालें, दोनों पद को मूलों को निकालें, तो यहाँ पे बराबर 0 है, सभी के बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा आपका हो जाएगा मूल को ज्ञात करने के 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -3 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पक्षांतर का रूल कहता है। ये हो जाएगा 2x बराबर 3। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, मूल निकालना है। अब ये 2 है जो गुणा में है, अब गुणा में होता है तो पक्षांतर का रूल कहता है कि अगर बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा x बराबर 3/2, क्योंकि ये गुणा में भी है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग। यानी एक मूल जो आ गया हमारा वो 3/2 आ गया। और दूसरी मूल को अगर हम फाइंड करें तो ये क्या होगा बच्चा, ये है x + 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x बराबर ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी एक मूल कितना आ गया, -2 आ गया। यानी दोनों मूल को निकालने के लिए एक मूल 3/2 है, एक मूल -2 है। यही आपका जो हो जाएगा ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो क्या है, यहाँ पे देखिए दे रखा है तीसरा, ये अंडर रूट वाला है। थोड़ी सी आपको इसमें आपको समझना है। √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसे लिख लेते हैं सबसे पहले, तभी तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया। अब देखिए, अब इसको कैसे करना है, हमने बताया कि जब ये अंतिम पद होता है और यहाँ पर भी कोई संख्या होता है तो इसका हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या क्या है, एक तो है 5√2 है और दूसरा क्या है, सिर्फ √2 है, गुणित्य √2। अब हम आपको बताएं √2 का मल्टीप्लाई √2 में होता है तो सिर्फ और सिर्फ √2 हटकर ये 2 हो जाता है किसी भी संख्या का। अगर हम √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। किसी भी संख्या का √2 का √2 में मल्टीप्लाई कट जाता है। क्यों करता है, थोड़ी सी इसकी अगर हम गहराई में बात करें तो देखिए √3 का मतलब क्या होता है, इसकी पावर पे 1/2 और गुणित्य में ये भी है तो इसकी भी पावर पे 1/2 होगा। और क्या होता है ना कि जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में जो घातें होती है आपस में जुड़ जाती है। अगर आधा है ये भी और आधा है ये भी, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3, यानी कि इसका जो है पावर हट गया, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया। यही चीज़ें होती है। अब यहाँ पे √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 5 है तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10। ये क्या आ जाएगा बच्चा, 5 दूना के 10। जरा ध्यान से समझना, 2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ, ठीक है। अभी 5 है और 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 5 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब हमको ये ध्यान देना कि यहाँ पर क्या है, 10 है। अब 10 का हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि मध्य पद 7 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो 10 को हम क्या कर सकते हैं, 5 और गुणित्य 2 बराबर कितना होता है बच्चा, 10 होता है ना। अब 5 और 2 को हम ऐड कर दें तो 5 और 2 मिलकर कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। बहुत आसान था। तो अब हम इस 7x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5x + 2x लिख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे है, इसको इसी तरह से लिखेंगे, √2x² + 5x, डायरेक्ट लिखिए 5x + 2x + 5√2 = 0, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखना है। अब इसकी जगह पे x था तो दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो डायरेक्ट हमने जो यहाँ पे था उसका x का मल्टीप्लाई करके लिख दिया 7 की जगह पे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट कर देना आप, ठीक है, मैं आपको डिटेल्स में कमेंट बॉक्स में ही समझा दूंगा। इतना हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन लेने वाली बात होती है कि आखिर हम इसमें से कॉमन क्या ही लेंगे, ठीक है बच्चा। तो देखिए यहाँ पर है √2x² और +5x है। तो अगर आप कहोगे कि सर इसमें से केवल x कॉमन ले तो क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है,
हम सिर्फ x भी तो कॉमन कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में x है, इसमें भी x है, तो हम x को क्या कर लेंगे बच्चा कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या √2x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 5। अब इन दोनों में देखिए 2x है और 5 √2 है, तो यहाँ पर एक तो √2 आपका मिल रहा है। तो अगर हम इस 2 को बच्चे अगर 2 को हम क्या लिख दें √2 इंटू √2x प्लस 5 √2, ये लिख सकते हैं कि नहीं। √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो 2 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर है। हमने आपको बताया √2 मल्टीप्लाई √2 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यही चीज़ है कि 2 को हम √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा x बराबर √2x प्लस 5 ये हो गया, प्लस √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो √2 को हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा √2, जब कॉमन लिया यहाँ पर हम तो यहाँ से एक अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो फिर भी यहाँ पर क्या बचेगा √2। तो यहाँ पर √, हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे √2 एक 2 कट गया और यहाँ पे x है तो x और प्लस अब ये √2 का भाग जाएगा तो √2 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका 5। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। जो चीज़ें इस कोष्टक में आई वो चीज़ें इस कोष्टक में भी आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया है। अब इसमें क्या करेंगे, एक को कॉमन ले लेंगे इसको, तो हमने कॉमन ले लिया क्या √2x प्लस 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा x बचा और यहाँ पर क्या बचा प्लस का √2, क्योंकि ये कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग देना होता है, तो यहाँ पर x बचेगा और ये कट जाएगा पूरा इससे, तो बचेगा √2। ये हो गया। अब इसके हमें मूल को ज्ञात करना है। क्या निकालना है, ये चीज़ें आपको लिखना है क्वेश्चन पेपर में, मूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चा, अब देखिए इसको क्या करेंगे, बराबर 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा 5 प्लस में उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और सॉरी -5 हो जाएगा √2x और 5 उधर गया तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें x फाइंड करना था, x बराबर हो जाएगा -5 बटे के, ये गुणा में इस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा √2। ठीक है, इतना चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी बिल्कुल आसानी से। अब इसके बाद एक मूल तो -5 बटा के √2 आ गया, लेकिन एक मूल यहाँ पर और भी है जो कि हमें निकालना है, x प्लस √2 बराबर 0। अब यहाँ पे प्लस में ही उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -√2। तो एक मूल क्या आ गया -5 बटे के √2 और एक मूल क्या आ गया √2। ठीक है, तो यही आपका क्या है दोनों -5 बटे के √2 और -√2, यही आपके दो मूल हैं, यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है आपका, इसमें चौथा ये दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटे के 8 बराबर 0। देखिए इसको कैसे हल करना है, इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। अभी तक जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, तो आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ बच्चा कि आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ, आप फ्री में सस्ती पढ़ाई कर पाओ बिना 1 रुपया खर्च किए। ठीक है, आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, सब कुछ देते हो, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हो, लेकिन यहाँ पर आपसे 1 रुपया चार्ज मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो फ्री का क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का है, यहाँ पे कुछ पटांग दे दिया जैसे 1 बटे के 8। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों को डाउट होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। गणित ये कहती है आप मेरे साथ जितना भी छेड़खानी करो, हमारे मान में अंतर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसके साथ अगर हम 8 का मल्टीप्लाई सभी में कर दें तो कोई अंतर तो आएगा नहीं। ठीक है, तो सभी में हम क्या कर देंगे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणित 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 8 गुणित x हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 8 गुणित 1 बटे के 8। यहाँ से 8 से 8 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर में 0 है। यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना के 16x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -8x, और ये हो जाएगा प्लस 8 से 8 कट गया, बचा 1। ठीक है, बराबर में क्या है 0। अब बच्चा 1 का मल्टीप्लाई इस 16 में होगा, तो 1 गुणित 16 बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें 16 का ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर है। 16 अब हमको मानना है कि यहाँ पर है, तो 8 दूना के 16 भी नहीं होगा। अगर 4 चौके 16 करें, यहाँ पे 4 गुणित
4 बराबर 16, और यहाँ पे -8 है तो हम इसको लिख देंगे -4 बराबर माइनस का 8। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर आप इसके सिंबल में नहीं लाना चाहते हो ना, तो इसके जैसे यहाँ पे 8 लाना है सिर्फ, तो इस तरह से लिख सकते हो 4 + 4 बराबर 8। अब इसमें ध्यान क्या देना, आपको इस चिन्ह को रखना है। अगर ये चीज़ें लिखते तो इस चिन्ह को आपको नहीं लिखना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर इसको हम लिखेंगे तो इस सिंबल से कोई मतलब नहीं, अगर इसको लिखेंगे तब इस सिंबल से हमें मतलब है। ठीक है, तो अब इस 8 की जगह पे लिख रहे हैं तो सिर्फ 8 की जगह पे 4 + 4 करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस हो जाएगा। अब इसकी जगह पे सीधा हम ये लिख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस x का मल्टीप्लाई तो -4x, और यह भी हो जाएगा -4x और प्लस का 1। अब यहाँ पर 16 है और यहाँ पे 4x है, क्या कॉमन ले, सीधा 4 कॉमन ले लेते हैं और x भी कॉमन लेंगे क्योंकि x इसमें भी है, x इसमें भी है, 4 भी 16 भी 4 से कटता है तो 4 चौके 16, 4 और x एक ठो कट गया क्योंकि यहाँ पर एक x कॉमन लिए, यहाँ पे 2x है, माइनस और 4x से 4x कटेगा तो सिर्फ 1 आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम क्या कॉमन लेंगे बच्चा, इसमें हम ले लेंगे आपका कॉमन, ऐसा लेंगे -1 कॉमन लेंगे। जब -1 कॉमन लेंगे तो -1 का इसमें जब हम भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट कर ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे यहाँ पे -4x है और हमने -1 कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में है, -1 कॉमन लिया तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 4x। ठीक है, और माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा -1 बराबर 0। ठीक है, ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन गया है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या हुआ, अब 4x इसमें भी आ गया, 4x - 1 इसमें भी आ गया, इसको कॉमन ले लेंगे, 4x - 1 कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा आपका 4x और यहाँ पे क्या बचा -1, सेम चीज़ें बची हैं। अब इसको हम क्या निकालेंगे, मूल निकालना है, ये हो जाएगा आपका 4x - 1 बराबर 0, और यहाँ पे 4x बराबर माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है तो ये 4 गुणा में है, इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 1/4। एक मूल 1/4 आ गया और दूसरा भी मूल सेम 1/4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि संख्या सेम है, इसको भी आप इसी तरह से करेंगे, 4x - 1 बराबर 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, यानी जो दोनों मूल आए हैं वो 1/4 1/4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो है 5वां नंबर भी एक आता है, ये दे रखा बच्चा कि 100x² - 20x + 1 बराबर 0, इसको हल करना है। देखिए इसको लिख लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे जो 5वां प्रश्न है इसका पहले का हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर भी आपको यहाँ पर 100 मिल गया, यहाँ पे -20 और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, हमने बताया आपको 100 में होगा। ठीक, तो 1 × 100 करोगे तो आप क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। अब हमें ये मानना है कि यहाँ पर क्या है 100 है, 100 का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ने घटाने पर मध्य पद के बराबर हो जाएगा। अगर हम 10 × 10 करें तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 हो गया। अब इसका गुणा करने पर 100 और इसको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे -10 और -10 कर दोगे तो आप क्या आ जाएगा -20 आ जाएगा, आ गया। तो यहाँ पर भी -20 है तो इसको जगह पे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100x² - 10x प्लस का 1। चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी क्योंकि x इसमें मल्टीप्लाई तो x इसका इस दोनों में मल्टीप्लाई, और इसका -20 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं -10। इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे बच्चा, 10x कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है। ठीक है, 100 10 से कटेगा तो 100 10 10 में 100 तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा है x, और यहाँ पे -10x से 10x कट जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर भी क्या है, दोनों में हम क्या कॉमन, यहाँ पे 1 है तो हम सीधा 1 ही कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 1 ही। तो प्लस का अगर 1 हम कॉमन लें तो यहाँ पर क्या बचेगा -10 बचेगा, तो हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लेंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने 10x कॉमन लिया तो क्या बचा 10x - 1, और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे। जब 10x में भाग देंगे तो ये प्लस का 10x आ जाएगा, और -1 का भाग +1 में करेंगे तो ये जाएगा -1। ठीक है, कैसे होगा ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर होता है क्या बच्चा कि
कि जैसे यहाँ पे -10x है और इसके नीचे माइनस का 1 है, इससे ये क्या हो जाता है, कट जाता है तो +10x आ जाता है। सिंपल फार्मूला है। अब इसके बाद ये बराबर में 0 है। अब हमने बताया 10x माइनस इसमें भी है, इसमें भी, इसको कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 1। कॉमन के बाद यहाँ पर क्या बचा, 10x बचा और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 1। अब इसके मूल हमें निकालने तो ये क्या हो जाएंगे बच्चा, ये 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 क्योंकि -1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और x बराबर जो 10 गुणा में है इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1/10। अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चा आपको सेम चीज़ यहाँ पर भी आ जाएंगी, 10x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे 10x बराबर -1 उधर जाएगा तो 1, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। तो आपके जो दो मूल हैं 1/10 हो गया और एक दूसरा 1/10 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ये दूसरा दे रखा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो उदाहरण 1 को आप देख लेना ध्यान से। अब तीसरा क्वेश्चन की ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, यानी इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो 27, योग का मतलब जोड़ना होता है, 27 है और गुणनफल 182 हो। अब ऐसी दो संख्या में ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो, दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, इसको देखिए कैसे हल करने का बहुत आसान तरीका, बहुत सारे आप लोग लफड़ा करते हैं लेकिन बहुत तरीका आसान है। माना जो पहली संख्या वो x है, ठीक है, माना पहला जो संख्या है वो क्या है, x है, x है। ठीक है, कौन वाली x, मैथ वाला x। ठीक है, ये नहीं कि दूसरा x, आप समझ लो। मानी पहली संख्या x है और दूसरा कोई ऐसा संख्या जिनको जोड़ने पर उनका योग जो है वो 27 आ जा रहा है। अगर 27 में से हम पहली संख्या को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो दूसरी संख्या कौन सी है। आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, जैसे कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका योग 27 है। एक संख्या मान लिए x है, तो उस 27 में से हम x पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमको पता हो जाएगी। जैसे अगर हम एक ठो क्या है, एक पहली 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमको सिर्फ 5 पता हो और कह दे कि 5 दो संख्याएं हैं जिसको जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हो रहा है। माना पहली संख्या जो है 5 है, तो 5 है और इसका योग कितना है, 7 है, तो 7 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या 2 पता चल जाएगी यहाँ पे जो जुड़ी है। तो यही चीज़ है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है, तो पहली संख्या हमने x मान लिया, तो 27 में से जब हम x घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगी कि वो संख्या क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 27 माइनस x, ये है दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, सेकेंड नंबर। ठीक है, दूसरी संख्या। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चा, देखो कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो पहली संख्या हमने मान लिया x है, तो यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनफल। पहली संख्या x है और इस दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x। इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है, इसमें 182 आ रहा है। दोनों को जब दोनों संख्याओं का हम गुणा करते हैं, गुणनफल निकालते हैं, तो टोटल कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। देखो पहली संख्या मिल गई x और दूसरी संख्या हमने इसमें से घटाकर बता दिया। अब इसके बाद इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बता रहा है, जब दोनों का गुणा हम कर रहे हैं तो बता रहा है कि 182 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम इसको हल कैसे करेंगे। x का मल्टीप्लाई 27 में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27x, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर में है 182। अब इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको इस पार लाएंगे। ठीक है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये -x है, बराबर उधर में जाएगा तो +x हो जाएगा। तो समीकरण के रूप में पहले हम x² को लिखते हैं। x² 27 प्लस में है, बराबर के उधर गया तो -27x, और यहाँ पर प्लस में 182 है, बराबर 0। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इसको हमें हल कैसे करना है बच्चा। हल करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, 182 का ऐसा गुणा करना है कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद 27 के बराबर आ जाए। ठीक, तो अगर हम इसमें 13 गुणित 14 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, 13 का मल्टीप्लाई जब 14 में आप करोगे तो आता है कितना, 182 आता है, 182।
अब 13 और 14 को अगर हम जोड़ दें, 13 प्लस 14 को, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 1 2 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सिंपल, आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसकी जगह पे हम 27 की जगह पे क्या रख सकते हैं, 13 प्लस 14 रख सकते हैं। -27 लाना है तो आपको क्या करना है, -13 और माइनस का 14 बराबर माइनस का 27, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे सिंपली हम इस तरह से रख देंगे। हम इधर रखते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 13x जुड़ा है तो -13x माइनस 14x और प्लस में 182। अब देखिए इन दोनों में x है, कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा क्या, x माइनस 13 और यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पर 14 हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 14 से 182 कट जाएगा। ये बचेगा यहाँ पे x और 14 13 हम 182, ये हो जाएगा माइनस का 13 क्योंकि 182 जो है 14 का भाग 182 में दोगे तो 13 बार में कट जाएगा, बराबर 0। अब देखिए x माइनस 13 इसमें भी है, x माइनस 13 इसमें भी है, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 13। जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब इन सभी में भाग देना, तो x माइनस 13 का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और इसमें भी भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 14। ये हो गया। अब देखिए हमें इसके मूल्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। एक ठो है आपका x माइनस 13, तो x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर आपका हो जाएगा प्लस का 13 क्योंकि -13 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, x माइनस 14 बराबर 0 और x बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा 14। यानी कि जो संख्याएं हैं 13 और 14 है, जो संख्याएं हैं वो क्या है, 13 और 14 संख्या, 13 या 14 दोनों में से कोई हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए बच्चा, हमें आप माने थे 27 माइनस x, ठीक है। तो 27 में अगर 13 रख देंगे तो आपका कितना बचेगा, 14 बचेगा। अगर 14 रख देंगे तो 13 बचेगा। यानी कि ये संख्याएं हमें क्या हो गई, पता चल गई। अब हमें यही चीज़ें केवल फाइंड करना है, वो संख्या 13 या 14 है। तो किसी एक को मान लेंगे जो प्लस में हो, प्लस में दोनों है, 13 या 14 है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन। यहाँ पर जो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब इसकी भाषा को समझिए और इसको मैं आसानी से आपको समझाता हूँ। देखिए जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसके कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना जो पहला धनात्मक पूर्णांक है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक जो है, पहला x है, क्या है, x है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, जब धनात्मक की बात करता है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। क्या होगा, x प्लस होगा, धनात्मक होगा, यानी इसके साथ धन जुड़ा है, ये विषम नहीं हो सकता, धनात्मक होगा। तो यहाँ पे पहला x हो गया और दूसरा x प्लस 1 हो गया। अब इसकी बात कह रहा क्या है, हमको पहला और दूसरा पता चल गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग 365 हो और इन दोनों के वर्गों का योग, योग का मतलब होता है जोड़ना, तो एक हो गया x और दूसरा है आपका x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों का वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग हो जाएगा और इसका भी वर्ग हो जाएगा। इन दोनों का वर्गों का योग जो है जोड़ने पर 365 आ रहा है। सिंपली समझ गए हम 365। अब इसको हम हल करेंगे, ये हो जाएगा आपका x² प्लस ये हो जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। हम जानते हैं बचपन में पढ़े थे a प्लस b का होल स्क्वायर, ये पढ़े थे, तो इसका सूत्र होता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता था। अब इसी की जगह पे इसको तोड़ देंगे, a की स्क्वायर की जगह क्या है, यहाँ पे क्या है, x² है प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 a की जगह पे क्या है, x है, उल्टे b की जगह पे क्या है, 1 है, बराबर में क्या है, 365 है, ठीक है बच्चा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया आपका x² प्लस, अब x² है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो सीधा ये x² ही बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका x² प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x और 1 में करेंगे तो 2x ही होगा, तो होगा 2x बराबर
365, यानी हमें एक समीकरण तैयार करना है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ देंगे तो ये बचेगा बच्चा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस 2x, और 365 जो है इस बार प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 365, बराबर इधर हो जाएगा 0। ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण को हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 365 है, ठीक है। एक चीज़ हमने यहाँ पे गलती किया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, तो ये प्लस वाला रहेगा। यहाँ पे मैं आपको इस तरह से थोड़ा सा बता देता हूँ, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस लगा हुआ है, इनका 2x मल्टीप्लाई करेंगे और एक में करेंगे तो 2x ही होगा, तो ये होगा आपका 2x बराबर 365, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक है प्लस में इस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 2x बराबर 365 माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस में क्या है 2x है, बराबर 365 में से एक गया तो ये बचेगा 364। अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 364 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 364 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 का भाग अगर हम इसमें भी दे दें, इसमें भी दे दें और इसमें भी दे दें तो हमें क्या निकलेगा, सभी पक्षों में 2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, प्लस 2 से 2 फिर कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, माइनस 2 का भाग 364 में करेंगे, 2 एक कम, 2 2 8 16 और 2 दूना के 4, यानी 182 आ रहा है। अब देखिए हमने बताया कि जब 13 182 का ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर है, तो हम अगर 13 और गुणित 14 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर इसको हम कर दें -13, हमें क्या लाना है, प्लस का x लाना, ठीक है, तो इसको इस तरह से करिए 14 गुणित 13, 14 गुणित 13 बराबर 182। अब 14 में से 13 जाएगा, बचेगा क्या 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रखेंगे बच्चा एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे 14x प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 14, और यहाँ पर क्या लेंगे माइनस का 13 कॉमन लेंगे, 13 से 13 कट जाएगा तो बचेगा क्या x, और यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 13 से ये 14 बार में 182 कट जाएगा तो यहाँ पे 14 बचेगा। अब x प्लस 14 इसमें भी, x प्लस 14 इसमें भी, इसको क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, x प्लस 14, यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 13। अब देखिए यहाँ पर हम इसके जो है मूल निकालेंगे, संख्या क्या थी वो निकालेंगे, तो x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 14, और दूसरा है आपका x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर 13, यानी जो दो संख्याएं हैं वो एक ठो तो आपका है 13 और दूसरा जो है वो माइनस का 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाले को वरीयता दी जाती है, तो दोनों संख्याएं हमें पता चल गई, 13 है, 1 माइनस 14 है। अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ध्यान से समझना इसके भाषा को, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार मान लेते x है और उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 सेंटीमीटर जब कम है तो हम इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे तो पता चल जाएगा। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए इसको आसान शब्दों में हम समझते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मान लेते जो आधार है त्रिभुज, माना त्रिभुज की आधार x है, इतना हम मान सकते हैं, माना त्रिभुज का आधार x है, क्योंकि इसे हमें इसलिए मानना है क्योंकि ये 7 से कम है। यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटी,
तो हमने इसके माना त्रिभुज की आधार जो है x है, और इसकी जो त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे मिल गया हमें त्रिभुज की ऊंचाई हम 7 कम है तो 7 इसमें से घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स। माना त्रिभुज के आधार जो है x है, 7 कम है तो 7 इसमें से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कम है। ठीक है, तो माना त्रिभुज की ऊंचाई 7 माइनस एक्स है। अब आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके बाद है 7 कम है। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या मिल गया, आधार मिल गया, ऊंचाई मिल गया और कर्ण मिल गया। तो हम जानते हैं कर्ण बराबर जो होता है इसका फार्मूला होता है कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर समकोण त्रिभुज का, पाइथागोरस थ्योरम। आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब मतलब ऊंचाई होता है, जिसे ये एक क्या है समकोण त्रिभुज है, जिसमें त्रिभुज का आधार हमने x मान लिया। ABCD एक त्रिभुज है और ये ऊंचाई इसका क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई से आधार से ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर कम, तो 7 माइनस एक्स ऊंचाई इसकी मान लिया हमने। और इसका जो है कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस लिखा फार्मूला कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है 13 है, तो 13 का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आधार क्या है, आधार x है, x का स्क्वायर प्लस लंब जो है ऊंचाई इसकी है कितनी है 7 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे लगा है। ये 13 13 होता है 169 वर्ग 13 का, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने बचपन में पढ़ा है कक्षा 6 7 8 में। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। अब इसके जगह पे लिख देंगे 7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर की जगह क्या है x का स्क्वायर और माइनस 2 a की जगह पे 7 है और इतने b की जगह पे x है, ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पर हो जाएगा 169 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना की 14 और ये एक्स हो जाएगा 14x। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर जुड़कर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस, अब प्लस यहाँ पे है माइनस का 14x, इसको लिखिए प्लस 49 हो गया। ये 49 को हम इधर भेज देंगे। ठीक है, अभी हम क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 14x, ये हो जाएगा माइनस का 14x और 49 हम इधर भेजेंगे। ठीक है, और प्लस का 49 अभी लिख लेते हैं यहाँ पे 49। अब 49 को इधर लाएंगे तो 169 माइनस 49 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है अभी तक। 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, ये है, तो ये हो जाएगा आपका 120। क्या हो जाएगा बच्चा 120 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो बच गया 9 में से 9 जगह 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 है 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए इसको समीकरण में रखेंगे तो 2x स्क्वायर अपने जगह पे है, 2x स्क्वायर माइनस 14x और 120 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस 120। अब देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से सभी में भाग दे दो तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2 7 14 7x और यहाँ पर माइनस 60 हो जाएगा, यानी सभी पक्षों में 2 से भाग देने पर। ठीक है, सभी पक्षों में, यहाँ पर हम लिख देंगे सभी पक्षों में 2 से भाग देने पर। ठीक है, आपको समझने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो भाग देने पर हमारी जो संख्या बनी है वो इस तरह से बनी है। अब यहाँ पे 60 है, 60 का बच्चा ऐसा हमें मल्टीप्लाई करना है मध्य पद के बराबर आ जाना चाहिए। यहाँ पे 60 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 12 गुणित 5, 12 पंचे 60 और यहाँ से अगर हम -12 रख दें और यहाँ पे प्लस रख दें तो ये हो जाएगा माइनस का 7, क्योंकि जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो आपस में घट जाते हैं, चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का लिखते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह पे सीधा हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है -12x और यहाँ पे प्लस 5
x और यहाँ पे -60। ठीक है, जो चीज़ें जैसे है वहाँ पर x लगा कर लिख देना है। अब इतना तो हमने लिख दिया। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x -12 और प्लस यहाँ पे क्या लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और -12 पंचे 60। ठीक है, तो 12 बार में 60 कट जाएगा 5 से। एक क्वेश्चन में आपका क्या बचेगा, x -2 हम कॉमन लेंगे, दोनों में है, और यहाँ पर बचेगा आपका x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 5। अब दोनों संख्याओं को फाइंड करने के लिए x -2 बराबर 0 और x बराबर आपका क्या निकल कर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या है, x + 5 बराबर 0 भी निकाल लेंगे और x बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको आसानी से समझ में आएगी। यानी जो संख्याएं हैं वो 2 और -5 है। क्या है, 2 और -5 है। अब इसके बाद इसको, अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, 2 और -7 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद छठवां और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी मान लेते हैं कि जो निर्माण यक्ष बर्तन है, लेकिन जितना निर्माण हुआ उसके 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपये आई थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर बच्चा हमसे क्या पूछ रखा है, देखो यहाँ पे बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि जो बर्तन की संख्या है छठा में वो x है। क्या है, माना बर्तनों की संख्या x है। माना बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, अब प्रत्येक नग की लागत में ये क्या कह रहा है, हमने x मान लिया। देखो, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, मतलब कि हम मान लेते बर्तनों की संख्या x है, लेकिन उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का 2 गुना है, यानी 2x है। 2x से भी 3 अधिक है। 2x से क्या है, 3 अधिक है। 3 हम अधिक जोड़ दिए, यानी बर्तनों की संख्या x है और उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का 2 गुना से 3 अधिक है। तो 2 गुना मतलब 2 का गुणा कर देंगे और 3 अधिक का मतलब 3 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा प्रत्येक नग की लागत। ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक नग की लागत। प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, लागत हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा, प्रत्येक नग की लागत। और कुल लागत हमें निकाले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों का। कुल लागत क्या हो जाएगा बच्चा, पहले तो बर्तन कितनी है, x है बर्तनों की संख्या, और अगर उस दिन 2x से 3 गुना अधिक निर्माण कर दिया गया तो इसकी कीमत क्या होगी, 2x + 3। इसकी कीमत हो रही है 90 रुपया। उस दिन निर्माण लागत 90 रुपया आई थी। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा आपका 90 रुपया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3 का x में कर देंगे तो 3x और बराबर में है 90। अब ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 3x, 90 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 90। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब 90 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 90 गुणित 2 बराबर 180। अब 180 का हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि मध्य पद 3 के बराबर है। ठीक है, तो हम इसका कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मध्य पद को बराबर करने के लिए। तो 15 का मल्टीप्लाई गुणित 12 करो आप, 15 गुणित 12 तो 12 पंचे 60 के 0 और 12 कम 12, 12 6 18, यानी 180 आपका आ जा रहा है। तो 15 में से 12 जाएगा, 15 माइनस 12 बराबर आपका कितना बच जाएगा 3। तो ये मध्य पद इसका 3 ही है, तो 3 यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ये होगा 2x² प्लस 15x माइनस 2x। ठीक है, ये 2x है, सॉरी 12x है, 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते भैया, इसमें तो हमको कुछ कॉमन नहीं समझ में आ रहा कि क्या कॉमन ले।
तो इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे 15x है और यहाँ पे 12x है, ठीक है। अगर हम 12x को इधर लाएं, 15x को उधर लाएं तो हमको कुछ मिल सकता है, ऐसे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, चीज़ सेम आएगी लेकिन हम इस तरह से लिखें 2x² माइनस 12x और इधर जाएगा तो प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, 2 और x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, x माइनस 2 छक्के 12 6 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉमन, सीधे 15 और यहाँ पर बचेगा x और 15 छक्के 90 माइनस 6, ठीक है। थोड़ा सा आसान हो गया। अब x माइनस 6 दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 क्योंकि x माइनस 6 इसमें भी है और x माइनस 6 इसमें भी है। तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2x और यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 15 बराबर 0 है। तो 0 हमेशा लिखना और ये वाला सिंबल हमेशा लगाना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप का पता चल जाता है। मैं छोड़ दे रहा हूँ बच्चों, लेकिन आपको लगाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 6 बराबर पहला संख्या निकालने के लिए बराबर 0 और x बराबर जो है 6 आ गया और दूसरा निकालेंगे यहाँ पे तो 2x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 15 प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस का 15 और यहाँ पे हो जाएगा 2 है, 2 को उस पार ले जाएंगे तो ये माइनस 15 बट्टे के 2 हो जाएगा। तो एक संख्या 6 आ जाएगी और दूसरा माइनस 15 बट्टे के 2 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आज एक्सरसाइज यहाँ तक एंड हो गया। इससे पहले 1 2 3 मैंने समाप्त कर चुका हूँ, ठीक है। चैप्टर 1 सेकेंड और थर्ड, ये चौथा चैप्टर चल रहा है अभी। यहाँ पे 4.2 एंड हो गया। नेक्स्ट डे आपको 4.3 देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना सभी बच्चों में, ठीक है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।